नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त सीजेपी के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसके बाद सीजेपी से जुड़े जो भी लोग हैं वो खुशी के मारे गदगद हो गए हैं और वो इस आदेश को अपने लिए यानी कि सीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसके बाद सीजेपी इसे ऐतिहासिक जीत और बड़ी जीत बता रही है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से जंतर मंतर पर 20 मार्च को जब लाठीचार्ज हुआ और इस लाठी चार्ज में पुलिस के द्वारा कईयों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया, यानी कि इस लाठीचार्ज के बाद प्रशासन ने उन छात्रों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन में उपद्रव मचाया और पूरे प्रदर्शन को खराब किया और उन्होंने हिंसा की। ऐसे तमाम आरोप उन प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। और सीजेपी की यह मांग थी कि सबसे पहले चलिए ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और उनकी मांग पूरी हो गई, लेकिन इसके साथ साथ सीजेपी की यह भी मांग थी कि जिन छात्रों के ऊपर यानी कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर केस दर्ज किया गया है उन तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए। यह सीजेपी की मांग थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके बाद सीजेपी बहुत ही खुश नजर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सभी राज्य सरकारों को एफआईआर वापस लेने की स्वतंत्रता है। वो एफआईआर छात्रों के खिलाफ जो दर्ज की गई हैं उसे वापस ले सकते हैं, बशर्ते कि जो जघन्य अपराध हैं यानी कि जो हत्या, बलात्कार जैसे आरोप के आरोपी हैं वो मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते। उसके साथ मतलब उनके साथ वही सारी प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा जो एक कानूनी प्रक्रिया हो। लेकिन इसके अलावा अगर छात्र प्रदर्शनकारी हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर और जघन्य अपराध नहीं हैं, इसके आरोप नहीं हैं, तो उनके एफआईआर वापस लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों को संभालने की जरूरत है, यानी कि जो जेनजी हैं यानी कि जो यंग जनरेशन है उन्हें संभालने की जरूरत है, उनके साथ संवाद करने की जरूरत है और एक अच्छा तालमेल, एक अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। गुस्सा और कड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि सिर्फ जघन्य अपराध यानी कि हत्या, बलात्कार जैसे आरोपियों के खिलाफ आप जो भी मुकदमा दर्ज करना है या फिर उनके खिलाफ जो भी कड़ा एक्शन लेना है वो आप लीजिए, लेकिन आमतौर पर जो प्रदर्शनकारी छात्र थे जिनका कोई भी इस तरीके का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके ऊपर किसी भी तरीके के ऐसे आरोप, जघन्य आरोप नहीं है, उनके एफआईआर को वापस लिया जा सकता है। तो ये जो फैसला हुआ है, ये जो आदेश, ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, इस टिप्पणी के आधार पर सीजेपी इसे बहुत बड़ी जीत बता रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद क्या कुछ कहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं और छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों को एफआईआर वापस लेने या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की पूरी आजादी है और सभी केस बंद किए जा सकते हैं। तो ये सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आप क्या कहेंगे और क्या यह सीजेपी के लिए वाकई बड़ी जीत है? कमेंट करके जरूर बताएं।